आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। जो हमारे फोर्स हमारे चेंज आती है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ड्यू वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अब होता क्या है, देखो हम जानते हैं हमारी अर्थ घूमती है ऐसे, ठीक है, ये पोल्स हो गए, हाँ, और ये इक्वेटर हुआ, ये इक्वेटर, ठीक है। अब हमारी अर्थ ऐसे घूमती है, तो मतलब अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल के लिए हम इस बॉल को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे हो गए पोल्स और फिर ये हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये लूँ समझाने के लिए, जैसे ये, तो फिर हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे। तो अब होता क्या है, अगर हम देखेंगे, जैसे कार है, ठीक है, कार, तो कार के लिए अगर जब कार एक्सट्रीम टर्न लेती है तो हमें कुछ फोर्स फील होती है, ठीक है, ये इनर्शिया होता है, ठीक है। लेकिन हम जस्ट उस फील के बारे में बात कर रहे हैं, वो फील क्यों होती है, क्योंकि वो फोर्स उसके अगेंस्ट लगती है, मोशन के जहाँ पे हम जा रहे होते हैं उसके अगेंस्ट लग रही होती है, इसलिए हमें वो फील होती है, जो कि इनर्शिया में चेंज आता है। वो होता क्या है, जब हमारे अर्थ यहाँ पर होता है फोर्स से, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो उतनी लग रही है जितनी यहाँ पे लग रही है। अभी हम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे यहाँ पर कि अर्थ फ्लैट है, मतलब अर्थ हमारे पूरी तरह से कैसे है, राउंड है, कैसे है, उस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसे अर्थ है, तो ये रोटेट कर रही है अपने उस पर, ठीक है, एक्सिस पर। तो सॉरी, ये ऐसे रोटेट कर रही है और ये ऐसे रोटेट करती है, इसके अराउंड रोटेट करती है, लाइक दिस, जैसे मैंने समझाया था आपको, ऐसे, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, मेन बात जो हम अब हम कंसीडर करने जाएंगे इज़ दैट कि यहाँ पर तो नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जितनी लगती है, हम जी को ऑल ओवर इक्वल मान रहे हैं। तो जितनी यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, यहाँ जितनी यहाँ पे लगेगी उतनी ही यहाँ पे लगेगी ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन यहाँ पे एक क्वाइट स्लाइटली चेंज आएगा। वो क्वाइट स्लाइटली चेंज क्यों होगा, क्योंकि अर्थ हमारी ऐसी रोटेट कर रही है। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा फिजिक्स में, दैट इज अ फोर्स, दैट इज एंगुलर फोर्स, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या होती है, हमारी फोर्स होती है जो हमने पढ़ रखा है उसमें, उस वाले चैप्टर में, एम वी स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में पढ़ रखा है हमने ये। इसका बेस तो फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय एम वी, एम ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज नथिंग बट एम ए, जो होता है एम ए होता है ना, तो ए को हम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, दैट इज नॉर्मल, ओके। तो दैट इज एम ए इज अ टाइप ऑफ फोर्स ओनली, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स। तो अगर अब हम बात करते हैं कि अब फिर होता क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो जी इफेक्टिव, हम इसे इफेक्टिव बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर अलग लगता है जी इफेक्टिव, यहाँ पे जी इफेक्टिव अलग लगता है, जी तो सेम होता है, जी इफेक्टिव अलग होता है। तो जी इफेक्टिव जो हमारा यहाँ पर होता है वो तो सिर्फ नॉर्मल ए जी के बराबर होता है, दैट इज नॉर्मली इक्वल्स टू, नहीं सम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल्स टू जी के ही। और वो जी क्या होता है, दैट इज ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, दैट इज नथिंग बट 9.8 जनरली, ठीक है, जनरली। अब लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है तो उतना अच्छा जी इफेक्टिव कम होता है, वही है कि उसके अगेंस्ट हो रहा है ना, जी इफेक्टिव अंदर को खींच रही है ऑब्जेक्ट को, ऐसे अंदर जा रहा है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब अर्थ रोटेट करे तो उसे बाहर फेंकता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रही है, और जो घूम रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल की तरह काम कर रहा है हमारे लिए, हम अगर उसको अपने तरफ अर्थ और हम अपने बीच में कंसिडर करें तो अब होता क्या है कि ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज एम, मैंने बताया था एक्सेलरेशन होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू ए जी माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये काफ़ी मतलब इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर हम पॉइंट्स में जाएंगे किसी भी मास के, या मास नहीं सॉरी, किसी के भी उस पे जाएंगे, दैट इज़ क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल पे। नॉर्मल जानते हो ना कि जैसे ये ऑब्जेक्ट होता है, ये उसके ऊपर बढ़ रहा है तो ये फोर्स लगाता है इस पे ग्राउंड पे, फिर ये इस पे जितनी फोर्स लगाता है, तो ये जितनी फोर्स लगाता है हम उसे नॉर्मल बोलते हैं। ये तो बेसिक था, ठीक है, एनएलएम, ठीक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हाँ हाँ, वी कैन से लाइक दैट, उसमें पढ़ाया था। तो फिर ये नॉर्मल में चेंज आता है इसकी वजह से। तो फिर आई बिलीव सो ये वाला, तो इसकी वजह से हमें लाइट थोड़ा फील होता है, लेकिन ये असलियत फील वाला फील नहीं है, ये हमें ऑब्जर्वेशन में से पता लगता है। अब बाकी अगर बात करें उस वाले टॉपिक की जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, दैट इज अर्थ चपटी नहीं, वो जो थोड़ी सी राउंड है एजिस पे, थोड़ी उसने हाइट गेन कर रखी है, मतलब जैसे थोड़ी हम मानते हैं ना कि अर्थ एकदम एब्सोल्युटली राउंड नहीं है, वो थोड़ी ऐसे है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये अगर देखा जाए ये, तो हम देख सकते हैं यहाँ का थोड़ा बड़ा है ये,
इसको अगर मैं आर मानूँ और इसको मैं अगर इसको कैपिटल आर मानूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जो स्मॉल आर होगा वो थोड़ा सा बड़ा है आर से, नॉट वेरी वेरी मच। तो उसकी वजह से भी अब हमने पढ़ रखा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो भी बोलो इसे ऐसे बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो अब क्योंकि आर बढ़ गया जैसे ये आर बढ़ा हुआ है यहाँ से, समझ लेते हैं स्मॉल ये आर था यहाँ तक बढ़ गया कुछ, तो ये बढ़ गया तो ग्रेविटी कम लगती है। तो अगर हम कहें कि इक्वेटर पे, हाँ अगर हम दो चीज़ें देखें तो इक्वेटर पे एक तो हमारी सेंटर जो मैंने आपको बताया दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस करती है, तो जी इफेक्टिव पहले इतनी होती है और ऊपर से जी इफेक्टिव और कम हो जाती है इसकी वजह से, जो मैंने आपको ये वाला इफेक्ट बताया, क्योंकि अर्थ कंप्लीट राउंड नहीं है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन पे। थैंक यू।